कल हम सब बात कर रहे थे कि कभी कभी जीवन में परिस्थितियाँ और लोग हमारे अनुसार नहीं होते हैं। हम सब अपनी लाइफ की एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपने लिए भी लिखते हैं, अपने बच्चों के लिए भी लिखते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन कभी कभी स्क्रिप्ट बिल्कुल चेंज हो जाती है कि सोचा कुछ और था और हो एकदम से कुछ और जाता है। और ऐसे जब परिस्थितियाँ और लोग हमारे अनुसार नहीं होते हैं तो हम कहते हैं गुस्सा आना तो नेचुरल है, उदास होना तो नेचुरल है, हर्ट होना तो नेचुरल है। और अपने आप को नेचुरल कह के हम अपने आप को वो करने की परमिशन देते जाते हैं। अब कल शाम के सत्र में हमने देखा कि हम कौन हैं, कौन है, क्या परिचय मिला अपना कल? हु एम आई? हु एम आई? सोल। लेकिन कैसी वाली सोल? मेरी क्वालिटी क्या है? अभी बहुत प्यार से अपनी सारी क्वालिटी बताइए फिर से। पीसफुल सोल एंड फील भी करना है उसको, इधर से नहीं बोलना। आई एम अ पीसफुल सोल एंड आई एम अ प्योर सोल एंड I am a blissful soul and I am a loveful soul and I am a powerful soul. I am a knowledgeful soul. कल शाम को दीदी ने बताया ना 7 गुण कौन से हैं आत्मा के। क्यों कहते हैं सतो गुणी आत्मा? मतलब हर आत्मा 7 गुणों से बने हैं। प्रेम, पवित्रता, शक्ति, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद। अब अगर ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है तो फिर गुस्सा, दुख, हर्ट, दोनों में से नेचुरल कौन? दोनों में से नेचुरल कौन? दोनों में से नेचुरल कौन? जो ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल है। आज हम कहते हैं, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं धर्म, तो धर्म का मीनिंग क्या होता है? जैसे कहते हैं पानी का धर्म है शीतलता, मतलब द क्वालिटी ऑफ वाटर इज कूलनेस। आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म है वो 7 क्वालिटीज। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन क्या हो गया? हमने धर्म वर्ड कहा, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन, वो धर्म। धर्म वो नहीं था। कुछ बहुत बहुत दिव्य श्रेष्ठ आत्माएं इस सृष्टि पर आए और उन्होंने हर आत्मा को वो 7 क्वालिटीज याद दिलाई। राइट? गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक देव जी आए। सब ने आकर क्या सिखाया? पीस, लव, ट्रूथ, ऑनेस्टी, प्योरिटी। एवरी टीचर was teaching the same thing. Yes or no? Sure? 100%? See how it has happened. Every teacher was teaching the same thing. Every teacher was teaching us dharma of the soul. समवेयर जो उनसे सीख रहे थे उस टाइम, वो कहीं टीचिंग से कनेक्ट होने की बजाय टीचर से कनेक्ट हो गए। अगर हम सब टीचिंग से कनेक्ट होते तो हम सब यूनाइटेड होते, क्योंकि टीचिंग तो सबकी सेम है। सब ने एक ही चीज़ कही, परमात्मा एक है, गॉड इज लाइट, वो निराकार है। उंगली हर एक की कहाँ थी? उंगली हर एक की उधर थी। किसी की उंगली ऐसे नहीं थी, हर एक की उंगली उधर थी। और हर एक ने कहा ट्रूथ, लव, प्योरिटी, यूनिटी, ये हमारी रिलीजन है।
उन्होंने रिलीजन उसको नहीं कहा था जिसको आज हम रिलीजन कह रहे हैं, उन्होंने इन 7 क्वालिटीज़ को रिलीजन कहा था, बिकॉज वो आत्मा का धर्म है। अब जो उस समय टीचिंग से नहीं कनेक्ट हुए, टीचर से कनेक्ट हो गए, तो उन्होंने कहा मैं इनका फॉलोअर, मैं इनका फॉलोअर, मैं इनका फॉलोअर, मैं इनका फॉलोअर। तो टीचर अलग हो गए तो फॉलोअर्स भी क्या होने लग गए। अब फिर वो एक टीचर के अंडर और टीचर्स आए। हर टीचर ने जब वही शिक्षा दी, लेकिन हर टीचर का बताने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर एक टीचर के नीचे और टीचर्स, फिर और टीचर्स, फिर और टीचर्स। तो एक हिंदुइज्म में, एक क्रिश्चियनिटी में, एक इस्लाम में, उसमें भी हम डिवाइड होते गए, मैं ये, मैं ये, मैं ये, मैं ये। एंड फिर हम सब यूनाइटेड होने के बजाय, हम सब आज डिवाइडेड हो गए। धर्म था प्योरिटी, यूनिटी, आज हम धर्म के नाम पे युद्ध करते हैं। Most of the wars are in the name wars today are in the name of religion. Religion of the soul was unity and purity. लेकिन हमने क्या किया, जीवन जीने का जो तरीका था उसको रिलीजन कहना शुरू कर दिया। तो उसमें हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग था। कोई चर्च गया तो कोई मंदिर गया तो कोई गुरुद्वारे गया, वो थोड़ा थोड़ा अलग था, लेकिन धर्म हर एक का सेम था। एंड धर्म था वो 7 ओरिजिनल क्वालिटी। तो आज से एक चीज़ पक्की करनी है, नेचुरल किसको कहना है, नेचुरल किसको कहना है। क्योंकि जिस चीज़ को हम नेचुरल कहेंगे वही चीज़ फिर सोच, वाणी और कर्म में आएगी। तो नेचुरल, एंगर unnatural, pain unnatural, hurt unnatural, jealousy unnatural, ये 7 qualities natural। लेकिन चलते चलते क्या हुआ, धीरे 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 बॉडी कॉन्शियसनेस में आते गए। तो जैसे हेल्थ नेचुरल, लेकिन हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो डिजीज़ होगी। लेकिन आज मेजॉरिटी को कोई ना कोई छोटी बड़ी डिजीज़ है, तो हम कहते हैं परफेक्ट हेल्थ तो पॉसिबल है ही नहीं। तो समाज ने क्या किया, डिजीज़ को ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इसी तरह हमने भी ये गुस्सा, नफरत, इन सबको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हेल्थ इज़ नेचुरल। इसी तरह आत्मा के 7 गुण नेचुरल। ध्यान नहीं रखा, एक बार गुस्सा किया, एक बार झूठ बोला, आत्मा के ऊपर उसका इम्प्रिंट बनना शुरू किया। कल हमने देखा आत्मा क्या, 3 फैकल्टी, मन, बुद्धि, संस्कार। मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसका डिसीजन लेगी, हम कर्म में लेके आएंगे संस्कार। एक बार संस्कार बन गया मतलब आत्मा के ऊपर वो रिकॉर्डिंग बन गई। अब अगली बार मन थॉट्स क्रिएट नहीं करेगा, इंटेलेक्ट डिसीजन नहीं लेगी, जो संस्कार बन गया है वो एक्शन में आ जाएगा। लेकिन अब हमें संस्कार चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर ज्ञान लेंगे, नई थॉट्स क्रिएट करेंगे। जैसे हम सब कल से नई थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसी थॉट चेंज हुई, फीलिंग चेंज होनी शुरू हो जाएगी, कर्म चेंज होना शुरू हो जाएगा, संस्कार की रिकॉर्डिंग बदल जाएगी। अब हर आत्मा को देखें। कल हमने देखा आत्मा अजर, अमर, अविनाशी। इसका मतलब व्हेन इट इज टाइम फॉर मी टू लीव दिस बॉडी, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूंगी और क्या करेंगे, आत्मा क्या करेगी, दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। अपने साथ क्या लेकर जाएगी, अपने साथ क्या लेकर जाएगी, विजुअलाइज कर लें बहुत अच्छे से। आज हम इस शरीर में हैं,
जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग बनती जा रही है। जैसे ये कैमरा ऑन है, ये जो इस टाइम शूट कर रहा है वो रिकॉर्डिंग बनती जा रही है। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, इसीलिए जब कोई फोटो खींचता है तो हम सब कैसे हो जाते हैं, कहते रुक रुक भाई, बाल ठीक करने दे, सब ठीक करने दे, एक बार फोटो खींच गई तो हमेशा सब देखेंगे, अरे ये ऐसे है। वो फोटो तो फिर खींच जाएगी, लेकिन यहाँ जो खींच रही है सारा दिन, हर सीन यहाँ कैप्चर हो रहा है, हर थॉट यहाँ इम्प्रिंट हो रही है। नाउ विजुअलाइज, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग। टाइम आया शरीर छोड़ने का, आत्मा इस शरीर से निकली, दूसरे शरीर में प्रवेश किया। बच्चा अपने साथ क्या लेकर आएगा? 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, 1 अप्रैल को वो ही ओपनिंग बैलेंस होता है। इट इज़ नॉट स्टार्टिंग विद अ क्लीन स्लेट। अब अपने बच्चों को देख लें, सेम पेरेंट्स, सेम एनवायरनमेंट, सेम फैमिली, 2 बच्चे, संस्कार अलग अलग। किसको फील होता है मेरे 2 बच्चों के संस्कार अलग अलग हैं? एंड कई बार हम 2 को देखते हैं, कहते हैं ये दोनों मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं, एकदम डिफरेंट, एकदम ऑपोजिट। हमने तो दोनों को सब कुछ सेम दिया, क्योंकि हम दोनों की जर्नी को कब से देख रहे हैं? ओनली आफ्टर दे टुक दिस कॉस्ट्यूम। दोनों जब से इस कॉस्ट्यूम में आए, उनके पास सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों का पास्ट बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है।